एपिसोड 3। मैं वैसे भी सब देख चुका हूँ। दूसरी तरफ एआर कॉरपोरेशन में मानव और अद्वैत अपनी कैबिन में ही थे। अमायरा को चेक करने आई डॉक्टर ने मानव को कॉल किया। मानव ने अपने फोन की तरफ देखा और अद्वैत से बोला, डॉक्टर रीमा का कॉल है। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसे इशारा किया, जिसे देख मानव ने हाँ में सिर हिलाकर कॉल पिक किया और स्पीकर पर रख दिया और बोला, हेलो डॉक्टर रीमा। भाभी कैसी है? मानव का सवाल सुन दूसरी तरफ से डॉक्टर रीमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली, कैसी होगी वो? सर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किसी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं तो ज्यादा सॉफ्ट होना पड़ता है। अगर मुझे पता नहीं होता ना कि वो सर की वाइफ है तो मैं यही मानती कि ये एक रैप केस है। डॉक्टर रीमा की बात में गुस्सा झलक आया था, क्योंकि पिछले 5 साल से वो अमायरा को जानती थी और अमायरा इतनी प्यारी थी कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। वहीं उसकी बात सुन मानव ने अपनी भौहें चढ़ाकर अद्वैत को देखा, जिसके चेहरे के भाव हमेशा जैसे ही थे। मानव खुद से ही बोला, अब 28 साल का ब्रह्मचर्य टूटा है तो ये तो होना ही था। उसकी बात अद्वैत को साफ साफ सुनाई दी, क्योंकि उस डेविल के कान कुछ ज्यादा ही तेज थे। अद्वैत ने मानव को काफी बुरे तरीके से घूरा तो मानव हड़बड़ाते हुए बोला, वो डॉक्टर रीमा। अद्वैत को लव ड्रग दिया गया था, इसलिए उसे खुद को भी होश नहीं था। मानव की बात सुन डॉक्टर रीमा का गुस्सा शांत हुआ और वो बोली, सर काफी ज्यादा रफ रहे हैं उनके साथ बेड पर। अमायरा को इंटरनल डैमेज भी हो सकता था। सर से कहिएगा कि अगली बार वो इतने ज्यादा हौस तरीके से इंटीमेट ना हो। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि सर के इतने ज्यादा रफली इंटीमेटेशन के बावजूद अमायरा ठीक है, वरना कोई और लड़की होती तो शायद इतना ज्यादा दर्द झेलकर मर ही जाती। अमायरा की सहन शक्ति कुछ ज्यादा ही अच्छी है। डॉक्टर रीमा की बात सुन मानव तपाक से बोला, भाभी अद्वैत की बीवी है। डॉक्टर रीमा और अद्वैत की बीवी बनना ही बहुत बड़ी सहन शक्ति की बात है, तो ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मानव की बात सुन दूसरी तरफ से डॉक्टर रीमा हंस दी और अद्वैत मानव को घूरने लगा। वैसे डॉक्टर रीमा अपने भाभी को मेडिसिन दे दी ना? मानव तुरंत ही बोला तो डॉक्टर रीमा भी बोली, हाँ, अमायरा को पेन रिलीफ मेडिसिन दे दी है और साथ में ऑइंटमेंट ट्यूब भी दी है। लेकिन सर से कहिएगा कि वो 2-3 दिन उसके साथ इंटीमेट ना हो तो ही अच्छा है। वैसे मैंने उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दी है। अमायरा ने तो नहीं मांगी, शायद उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप प्लीज सर से पूछ लीजिए। डॉक्टर रीमा की बात सुन मानव ने डरते हुए अद्वैत की तरफ देखा, जिसकी शेर जैसी ऑरेंज ब्राउन आंखें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सुनकर गुस्से से ज्वालामुखी की तरह धधक रही थीं। मानव ने उसकी ऐसी आंखें देखी तो अपना थूक निगला और जल्दी से बोला, डॉक्टर उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। तब जाकर अद्वैत की आंखों में दिख रहा ज्वालामुखी का लावा कम हुआ। इंडस्ट्रीज के शेयर्स की प्राइस घटा दो और उनके अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल करवा दो। अद्वैत बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला तो मानव टेंशन में आ गया और बोला, पर भाभी ऐसा होने नहीं देगी अद्वैत। तू जानता है वो हर बार शर्मा इंडस्ट्रीज को बचा ही लेती है। मानव की बात सुन अद्वैत ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा और बोला, उस लड़की को कभी कुछ समझ नहीं आएगा। इतना कहकर उसने अपना गुस्सा शांत किया और फिर अपनी नॉर्मल ठंडी आवाज में बोला, मल्होत्रा वाली डील की क्या इन्फॉर्मेशन मिली? मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर मानव वहां से अपने कैबिन में चला गया और अद्वैत ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपना लैपटॉप लिया और उसे ऑन करके अमायरा के कमरे की फुटेज देखने लगा। अद्वैत ने पूरे एआर मेंशन में कई सीक्रेट कैमरे लगाए थे, जिसके बारे में उसके अलावा किसी को भी पता नहीं था। उसने जब अमायरा के कमरे की फुटेज स्टार्ट की उसी वक्त सारा अमायरा के कमरे में आई थी, जिसे देख अद्वैत की आंखें एक बार फिर से गुस्से से भर गई। लेकिन जब उसने अमायरा को मीना आंटी से रूड करने के लिए सारा को डांटते देखा तो उसकी आंखों में कंफ्यूजन आ गई।
फिर वो ध्यान से उनकी आगे की बात सुनने लगा। उसकी बातें सुनते सुनते अद्वैत के होंठों की किनारियां हल्की सी ऊपर उठ चुकी थीं। भले ही सारा को अमायरा की बातों का मतलब समझ न आया हो, लेकिन अद्वैत की शेर जैसी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा था। चाहे वो आज अमायरा की आंखों में सारा के लिए नफरत हो या उसकी एक्टिंग करना हो, या जानबूझकर बात बात में सारा की बेइज्जती करना हो। जब सारा गई तब अमायरा के चेहरे की डेविल स्माइल देख अद्वैत खुद से ही बोला, इंटरेस्टिंग, ये अचानक से इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। तभी मानव एक फाइल लेकर आया और अद्वैत की तरफ बढ़ते हुए बोला, इसमें मल्होत्रा वाली डील की सारी इन्फॉर्मेशन है। अद्वैत वो फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, मानव शर्म आकार इंडस्ट्रीज के शेयर्स घटा दे और उनके प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल करवा दे। अद्वैत बोला तो मानव कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन अभी तो तूने मना किया था। और फिर भाभी। मानव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अद्वैत बोला, वो कुछ नहीं करेगी। अद्वैत की बात सुन मानव ने हैरानी से उसे देखा तो अद्वैत ने उसके की मात्रा जाने का इशारा किया। मानव सिर हिलाकर जाने लगा, फिर कुछ याद करके रुका और बोला, दादाजी ने तुझे मिलने के लिए बुलाया था ना रायजादा कॉरपोरेशन में। तू आज फिर उनसे मिलने नहीं गया ना? मानव का सवाल सुन अद्वैत के चेहरे के भाव वैसे ही रहे और वो बोला, मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन मैं फिलहाल वो हरगिज नहीं करना चाहता। मैं नहीं गया तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि मेरी ना है। अद्वैत की बात पर मानव ने ना में सिर हिला दिया और चला गया, क्योंकि वो जानता था कि ये डेविल अपने मन का ही करता है। वहीं अमायरा पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही थी और साथ ही साथ अद्वैत के काटने के निशान अब तक बैंगनी रंग के हो गए थे, जो उसे बहुत दर्द दे रहे थे। पिछली बार तो आज के दिन सारा की बातें सुन उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि उसे अपने दिल के दर्द के आगे शरीर का दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। रात के वक्त वो थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने के लिए अपना प्रिंसेस नाइट गाउन पहनकर पूल एरिया में चली गई। उसने अपने गाउन का श्रग उतारकर वहीं साइड में रख दिया और पूल के पानी में पैर डालकर बैठ गई। वो पानी में अपने पैर हिला रही थी और अपनी सोच में गुम थी। अद्वैत जब एआर मेंशन वापस आया तो उसने देखा कि पूल एरिया की तरफ के सारे गार्ड्स नजरें झुकाए खड़े हैं। जिसे देख वो उस तरफ ही बढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि गार्ड्स ने अपनी नजरें झुकाए रखी है, मतलब अमायरा वहीं है। किसी भी मेल गार्ड को अमायरा की तरफ आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो सब नजरें झुकाए खड़े थे। अद्वैत पूल साइड आया तो अमायरा अभी भी पानी में पैर हिलाते हुए कुछ सोच रही थी। अमायरा ने इस वक्त सिर्फ बैंगनी कलर की पतली सी नाइटी पहन रखी थी, जो पतली सी स्ट्रिप्स के जरिए उसके कंधों से जुड़ी थी। ये नाइटी विकुना फैब्रिक की थी। इस फैब्रिक को द फैब्रिक ऑफ गॉड कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे महंगा फैब्रिक है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। बैंगनी कलर में अमायरा की दूध जैसी स्किन बहुत ज्यादा निखर रही थी। उसके सिल्क बाल हल्के से अस्त व्यस्त थे और हल्का सा हवा का झोंका आने पर हवा में उड़ रहे थे। साथ ही उसकी नाइट सिर्फ उसके घुटनों तक की था, इसलिए पानी में उसके गोरे पैर किसी जलपरी की तरह हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर इस वक्त कोई अमायरा को ऐसे देखता तो उसे अमायरा सुंदरता की मूर्ति लगती। अमायरा काफी लो प्रोफाइल रहती थी, लेकिन जिन्होंने भी उसे एक बार देखा था, उनके लिए सुंदरता का अर्थ ही अमायरा थी। वो इस बात को बिना किसी मतभेद के मानते थे कि सुंदरता, खूबसूरती जैसे शब्द अमायरा के लिए ही बने हैं। जिस खूबसूरती पर कोई भी मर मिट सकता था, उस पर अद्वैत का कोई भी ध्यान नहीं था। वो वैसे ही बिना किसी भाव के उसकी तरफ चला जा रहा था। अमायरा के पास आते ही उसने एक ही सेकंड में अपने लंबे हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया था, जिस वजह से अमायरा हड़बड़ाते हुए अपनी सोच से बाहर आई थी। उसने जब देखा कि उसके डेविल पति ने उसे गोद में उठाया है तो वो हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। जब अद्वैत ने उसे गोद में उठाया था तभी उसके हाथ खुद ब खुद अद्वैत की गर्दन पर लिपट गए थे।
जिसे अमायरा हटाने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। अमायरा ने मन ही मन सोचने लगी कि पिछली बार तो जब अद्वैत और मैं इंटीमेट हुए थे उसके बाद कभी कभी एक दूसरे के पास भी नहीं आए थे, लेकिन इस बार सब अलग था। शायद मेरी गलतियां सुधारने में कुदरत भी मेरी मदद कर रही है। इस बार मैं अपनी कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगी। तभी अचानक से उसका चेहरा लाल हो गया। अमायरा अपने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने थे और अभी अद्वैत ने उसे ठीक से पकड़ा तो उसकी ब्रेस्ट अद्वैत के सीने से टच होने लगी, जिससे उसकी बॉडी में करंट दौड़ गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्माते हुए अद्वैत का चेहरा देखा जिस पर कोई भाव नहीं थे और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था, जिसे देख उसने वापस से नजरें झुका ली। तभी फिर से अद्वैत ने अमायरा को हल्का सा घुमाया, जिससे अमायरा का लाल चेहरा और भी लाल हो गया। अद्वैत उसे वैसे ही गोद में उठाए हुए मेंशन के अंदर आ गया और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम दोनों का डिनर कमरे में पहुंचा दो। ये कहकर वो अमायरा को लेकर अमायरा के कमरे में ही चला गया। नीचे खड़े सर्वेंट ने जब ये देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कल रात को उनके सर और मैडम के बीच में बहुत कुछ हुआ था। ये बात सबको पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वहीं कमरे में आकर अद्वैत ने अमायरा को सोफे पर बिठाया और खुद बाथरूम में चला गया। 2 मिनट बाद अद्वैत अपने हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर आया था। उसने अपना ब्लेजर निकाल दिया था और उसके शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट नजर आ रही थी। अमायरा उसे एकटक देखने लगी। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसका डेविल हब्बी दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं है। शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी जो उस पर ना मरती हो। कई लड़कियों ने तो बहुत कोशिशें की थी उसके पास आने की, लेकिन अद्वैत ने किसी की भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया और उन लड़कियों का बहुत बुरा हाल भी किया था। अद्वैत आकर सिंगल सीटर सोफे पर बैठ गया। तभी सर्वेंट आई और उन्होंने दोनों को खाना परोसा। अद्वैत एक तरफ सिंगल सीटर सोफे पर था और उसके पास में एक बड़ा सोफा था जिसके दूसरे छोर पर अमायरा बैठी थी। अमायरा और अद्वैत डिनर साथ में ही करते थे, लेकिन उस वक्त उनके बीच में हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस रहा करता था, जो आज भी था। दोनों चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद अमायरा ने एक बेल प्रेस कर दी तो सर्वेंट आकर वहां से उनके बर्तन लेकर चली गई। अमायरा खड़ी ही थी क्योंकि उसे लगा था कि अद्वैत अब अपने कमरे में चला जाएगा, लेकिन अद्वैत वैसे ही खड़ा था। कुछ सोचकर अद्वैत उसके बेड के पास आ गया और साइड के लैंप टेबल के ड्रॉर को खंगालने लगा। अमायरा उसे ऐसा करते हुए देख कंफ्यूज थी। अद्वैत को आखिरकार ऑइंटमेंट ट्यूब मिल ही गई और वो अमायरा की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख अमायरा की धड़कनें बढ़ गई थीं। अद्वैत बिना कुछ बोले उसके कंधे पर से स्ट्रिप हटाने लगा तो अमायरा ने तुरंत ही वहां पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। उसे पता था कि अद्वैत बस ऑइंटमेंट लगाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। उसके रोकने पर अद्वैत ने उसे घूरकर देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैं वैसे भी सब देख चुका हूँ। उसकी ऐसी बात सुन अमायरा के कान लाल हो गए और वो शर्म से गड़ने लगी तो अद्वैत ने अपना सिर हिलाकर पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और अमायरा के पास बैठकर उसकी स्ट्रिप कंधे से नीचे सरकाने लगा, जिससे उस शांत से कमरे में अमायरा की धड़कनों की आवाज गूंजने लगी। एक कंधे से स्ट्रिप सरकाने के बाद अद्वैत ने दूसरे कंधे से भी स्ट्रिप सरका दी और फिर अमायरा के बदन से उसकी नाइटी पूरी तरह से अलग कर दी और ऑइंटमेंट ट्यूब से दवाई निकालकर जहां जहां निशान थे वहां लगाने लगा। उसकी हर छुअन से अमायरा की बॉडी में करंट लग रहा था और उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो यही सोचकर रिलीफ फील कर रही थी कि अंधेरे की वजह से अद्वैत उसे ऐसे देख तो नहीं पा रहा है। लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि इतने अंधेरे में अद्वैत को उसके निशान दिख कैसे रहे हैं जो वो उन पर दवाई लगा रहा है। अमायरा को पता ही नहीं था कि अद्वैत को अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। उसकी शेर जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थी।
अमायरा को ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो अंधेरे में ही बाथरूम में चला गया और अपने हाथ धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद अमायरा आंखें बंद करके सोने लगी। उसे अभी नींद आई ही थी कि उसने अपना हाथ फैलाया जो किसी सख्त चीज से टकरा गया। उस सख्त चीज को महसूस करते ही अमायरा की आंखें खुल गई। अंधेरे में वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे अद्वैत के होने का एहसास हुआ तो वो हैरानी से बोली, आप यहाँ? ये पूरा मेंशन मेरा है। अद्वैत ने कहा तो अमायरा की आंखें बड़ी हो गई। उसे अद्वैत की बात का मतलब समझ आ गया था कि ये पूरा मेंशन उसका है तो वो कहीं भी सो सकता है। जब अमायरा ने अद्वैत की चेस्ट को टच किया था तभी उसे पता चल गया था कि अद्वैत इस वक्त शर्टलेस है और अमायरा की खुद की बॉडी पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। तो ऐसी हालत में वो अद्वैत के साथ कैसे सो सकती है, ये सोच सोचकर ही उसकी नींद उड़ गई। लेकिन वहीं अद्वैत तो आराम से सो गया था। लगभग आधी रात को अमायरा की आंखें बंद से बोझिल होकर खुद ही बंद हो गई। एपिसोड 4, अमायरा और मानव का बॉन्ड। अगली सुबह भी अमायरा की आंखें देरी से खुली क्योंकि रात को उसे बहुत देर से नींद आई थी। उसकी आंखें तब खुली जब बहुत देर तक उसका फोन बजता रहा। उसने एक जम्हाई ली और फोन को उठाया, रिसीव किया। हेलो। अमायरा का इतना ही बोलना था कि सामने से मिस्टर शर्मा की गुस्से भरी आवाज आई। कितनी बार कॉल किया तुम्हें और तुम अब कॉल पिक कर रही हो मेरा? जल्दी से जल्दी कंपनी आओ, अद्वैत ने हमारी कंपनी के शेयर गिरा दिए हैं और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी बंद करवा दिए हैं। यहाँ आकर सब संभालना है तुम्हें। मिस्टर शर्मा की बात सुन अमायरा को उन पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने डेविल हब्बी पर प्यार भी आ रहा था। डैड, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसमें मैंने क्या किया और हब्बी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने किया होगा। हब्बी रात को बता रहे थे मुझे कि वो उस लड़की और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने वाले हैं। लेकिन हमारी फैमिली के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? अमायरा मासूम बनते हुए बोली तो सामने से मिस्टर शर्मा को समझ आ गया कि वो गलत बोल गए हैं तो वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोले, सॉरी बेटा, लेकिन एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं और शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। तुम बस जल्दी से इधर आ जाओ और सब संभाल लो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर शर्मा अपने झूठे प्यार को दिखाते हुए बोले तो अमायरा भी उनकी तरह ही एक्टिंग करते हुए बोली, सॉरी डैड, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हब्बी चाहते हैं कि मैं अब उनके साथ काम करूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाए। उनका कहना है कि उनके पास इतना सब है जो कि मेरा ही है, तो मुझे आपकी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। अमायरा गिल्टी फील करते हुए बोली तो दूसरी तरफ से मिस्टर शर्मा बौखला गए और वो बोले, तो फिर यहाँ सब कुछ कौन संभालेगा? सारा दीदी है ना डैड, वही तो सीईओ है कंपनी की। अब तक मैं सब संभाल रही थी क्योंकि दीदी चाहती कि मैं अपनी काबिलियत साबित करूं, लेकिन दीदी मुझसे ज्यादा काबिल है और मैं भी चाहती हूं कि वो इस मुश्किल सिचुएशन का सामना करके सबको दिखा दे कि वो मुझसे ज्यादा काबिल है। डैड, हब्बी बुला रहे हैं, बाय डैड। इतना कहकर उसने तुरंत ही कॉल कट कर दिया और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो एक प्यारा सा व्हाइट कलर का वन पीस ड्रेस जो उसके घुटनों से थोड़े नीचे तक आता था और कमर पर उसी से मैचिंग बेल्ट था जिस पर एक फ्लावर भी लगा हुआ था, वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसका ध्यान अद्वैत पर गया जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसे देखकर वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो आज लेट उठी थी और इस टाइम पर अद्वैत अपने ऑफिस में होता था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और बोली, मीना आंटी, जल्दी से ब्रेकफास्ट दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगी। अमायरा की बात सुन मीना आंटी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाकर किचन की तरफ चल दी तो वहीं अद्वैत अमायरा को देखने लगा। क्या अमायरा को इस वक्त खाने पीने की सुध खोए अपनी कंपनी में नहीं होना चाहिए था? लेकिन वो तो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट का वेट कर रही थीं। ये सोचते हुए अद्वैत की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थी।
वहीं अमायरा तो चोर नजरों से बार बार अपने डेविल हब्बी को ही देख रही थी। आज उसे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था अपने हैंडसम डेविल पति पर। अद्वैत भी चोर नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन वो वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां बैठा था। उन दोनों का ब्रेकफास्ट लग गया तो दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद अद्वैत तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया, वहीं अमायरा लिविंग हॉल में बैठकर अपना फोन चलाने लगी। अमायरा शर्मा इंडस्ट्रीज के गिरते शेयर्स की न्यूज ही देख रही थी। कुछ सोचकर उसने एक नंबर पर कॉल किया जिसे उसने सिरदर्द नाम से सेव किया था। कॉल रिसीव होते ही सामने से एक लड़के की अट्रैक्टिव आवाज आई। आज सामने कॉल कर रही हो मैडम, तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, लेकिन देख, मैं पहले ही तुझे बता रहा हूँ कि अगर तू शर्मा इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए मेरी हेल्प चाहती है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही तुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी वो फैमिली फूटी आंख नहीं सुहाती। वो लड़का बोलता ही चला गया तो अमायरा चिढ़ते हुए बोली, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, फिर अपना लेक्चर झाड़ना। पहली बात तो मैटर मेरी उस फैमिली का ही है, लेकिन उन्हें बचाने का नहीं है। अमायरा की बात वो लड़का कंफ्यूजन से बोला, मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि आप 3 डिटेक्टिव्स हायर करें और उन्हें मेरी प्यारी दीदी, मॉम और डैड के पीछे लगाइए। मुझे उन तीनों की हर पल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली सारा शर्मा की वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। अमायरा बड़े खतरनाक ढंग से बोली तो सामने से लड़के की एक्साइटमेंट भरी आवाज आई, मतलब फाइनली तुम्हारी आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी खुल रही है। उसकी बात सुन अमायरा मुस्कुराकर बोली, ऐसा ही समझ लीजिए, आप मेरा काम करेंगे ना। ये सुन वो लड़का तुरंत बोला, बिल्कुल करूँगा। इस काम के लिए तो मैं कब से मरा जा रहा था, और तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। उस लड़के की बात सुन अमायरा ने मुस्कुराकर कॉल कट कर दिया और उस लड़के के बारे में ही सोचने लगी। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने मानव को कॉल लगा दी। मानव को कॉल करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वहीं जब मानव ने अपने फोन पर अमायरा का कॉल आता देखा तो वो तुरंत ही अद्वैत के कैबिन में बिना नॉक किए चला गया, जिससे अद्वैत का ध्यान उस पर चला गया। भाभी का कॉल है, मानव जल्दी से बोला और कॉल रिसीव करके स्पीकर पर रख देता है तो सामने से अमायरा की बहुत ही मीठी आवाज आई, हेलो मानव भैया। उसकी आवाज सुन अद्वैत के लैपटॉप पर चलते हाथ रुक गए और मानव बोला, हाँ बोलिए भाभी, वो एक काम था आपसे भैया। अमायरा थोड़ा हिचकते हुए बोली तो मानव ने अद्वैत की तरफ देखा जो उसके हाथ में पकड़े फोन को घूर रहा था। हाँ कहिए ना भाभी, क्या काम है, मानव बहुत ही अपनेपन से बोला तो अमायरा मुस्कुरा दी। अमायरा पिछले जन्म में मानव को बहुत अच्छे से जानती थी। मानव एक अनाथ था। अद्वैत जब अपनी फैमिली के साथ अनाथ आश्रम गया था वहां उसे मानव मिला था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तो फिर अद्वैत के पेरेंट्स ने उसे गोद ले लिया था। मानव की पढ़ाई भी अद्वैत के साथ ही हुई थी। पहले मानव अद्वैत के साथ उसी के मेंशन में रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने आना कम कर दिया था और अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, ताकि अद्वैत और अमायरा का रिश्ता थोड़ा सुधरे। मानव अमायरा से 5 साल बड़ा था, लेकिन वो बहुत इज्जत करता था अमायरा की। पिछले जन्म में जब अमायरा अद्वैत को छोड़कर शर्मा निवास चली गई थी तब अद्वैत ने मानव को भी उसके साथ भेजा था, क्योंकि अद्वैत मानव पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता। पहले अमायरा का मानव के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, लेकिन अमायरा ने शर्मा निवास में मानव के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मानव वहां 3 दिन रहा था। सारा ने उसे ये कहकर भड़काया था कि मानव अद्वैत की असलियत जानता था, फिर भी उसने अमायरा की जिंदगी जानबूझकर बर्बाद होने दी है, और अभी भी वो उसे वापस अद्वैत के पास ले जाने के लिए आया है, ताकि उसकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाए। तो अमायरा ने मानव के साथ बहुत रूड बिहेव किया था, लेकिन मानव उसे बार बार समझाता रहा था कि अद्वैत बुरा इंसान नहीं है और अमायरा के परिवार जानबूझकर उन दोनों को अलग करना चाहते हैं।
पर अमायरा ने उसकी बात नहीं मानी। 2 दिन मानव को घर का झूठा खाना खाने को दिया था, लेकिन मानव ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि उसके लिए तब अमायरा की सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी और वो जानता था कि अमायरा उस घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तीसरे दिन जब सारा ने पहले कुत्ते को खाना खिलाया और उसमें जो बचा कूचा खाना था वो मानव के सामने फेंकते हुए कुत्ते के झूठे खाने को कहा था, तब मानव ने अमायरा की तरफ देखा था, लेकिन अमायरा ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था, तो मानव चुपचाप कुत्ते का झूठा खाना खाने लगा। उसने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन 2 घंटे बाद ही अद्वैत वहां आया और मानव को अपने साथ लेकर चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारा ने मानव को कुत्ते का झूठा खाना खिलाया है। अमायरा को आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि उस दिन अमायरा ने आखिरी बार अद्वैत को देखा था। उसने मानव की बात भी सुनी थी जो वो अद्वैत से कह रहा था। मानव शर्मा निवास में अमायरा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो बार बार अद्वैत से कह रहा था कि अद्वैत, तुम जानते हो कि भाभी यहाँ सेफ नहीं है, प्लीज मुझे यहीं रहने दो, लेकिन अद्वैत उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। उसी दिन सारा और मिस्टर एंड मिराज शर्मा ने उसे कैद कर लिया था। तब उसे समझ आ गया था कि मानव उसका सच्चा शुभचिंतक था। ये सब याद करते हुए अमायरा की आंखों से आंसू निकल गए। उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, तो दूसरी तरफ से मानव फिर से बोला, भाभी क्या हुआ, आप ठीक है ना? मानव के सवाल सुन अमायरा ने खुद को कंट्रोल किया और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मुझे बस आपसे एक काम है। हाँ तो कहिए। मानव फिर मुस्कुराकर बोला, तो अमायरा हिचकत एक ही मात्रा हुए बोली, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप हब्बी को अब और ज्यादा शर्माए इंडस्ट्रीज को बर्बाद ना करने दे। अमायरा इतना ही बोली थी कि अद्वैत की आंखें लाल हो गई, लेकिन अमायरा की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें पहले की तरह नॉर्मल हो गई। मुझे भी कुछ हिसाब चूकते करने हैं उनसे। हब्बी ने उनके प्रोजेक्ट्स बंद करवा दिए और शेयर्स भी गिरा दिए, लेकिन उनसे कहिएगा कि अब आगे कुछ ना करें। एक झटके में वो बर्बाद हो गए तो क्या ही बर्बाद हुए। अमायरा की बात सुन मानव हैरानी से अपने फोन को देखने लगा, क्योंकि पहली बार अमायरा अपनी फैमिली की साइड नहीं ले रही थी। मानव ने अद्वैत को देखा तो अद्वैत ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख मानव बोला, ठीक है भाभी, मैं अद्वैत को समझा दूंगा। और कुछ? मानव की बात सुन अमायरा तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ और भी बहुत शिकायतें हैं मुझे आपसे। पहले अमायरा बहुत खतरनाक तरीके से बोली थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोली। दूसरी तरफ अमायरा की बात सुन अद्वैत ने मानव को घूरकर देखा तो मानव अपना थूक गटकते हुए बोला, लेकिन मैंने क्या किया है भाभी? उसकी बात सुन अमायरा हल्की सी नाराजगी भरी आवाज में बोली, आप कितने महीनों से मेंशन नहीं आए, पहले तो रोज आते थे, फिर धीरे धीरे कम किया और अब तो आपने यहाँ आना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अमायरा की बात सुन मानव ने चैन की सांस ली कि कोई बड़ी बात नहीं है, वरना सामने बैठा डेविल ना जाने क्या करता, लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आया कि वो अमायरा को क्या जवाब दे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, वो भाभी आपका ये डेविल पति बहुत ज्यादा काम करवाता है, इसीलिए मैं मेंशन नहीं आ पाता। मानव की बात सुन अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, वो तो है ही वर्कोहोलिक, लेकिन आप वैसे मत बनिए वरना आपकी बीवी शादी से पहले ही आपको छोड़कर भाग जाएगी। मायरा की बात सुन मानव ने हंसते हुए अद्वैत को देखा, जिसकी आंखें छोटी हो गई थी। वो मन ही मन बोला, इसके कहने का क्या मतलब है, क्या ये मुझे छोड़कर भाग जाना चाहती है? ये सोचते हुए वहाँ का माहौल बहुत में ठंडा होने लगा। तभी उसे मानव की आवाज आई जो अमायरा से कह रहा था, तो आप भी अद्वैत को छोड़कर जाने का सोच रही हो क्या? मानव का सवाल सुन अमायरा हंसते हुए बोली, और वो जाने देंगे मुझे? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की है। खैर आप बताइए, आप कब आएंगे मेंशन? मैं आपके लिए खुद खाना बनाऊंगी। अमायरा की बात सुन मानव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोला, अद्वैत आपको खाना बनाने की परमिशन देता है?
उसका सवाल सुना मायरा बोली, अभी तक तो नहीं दी, लेकिन वो मना नहीं करेंगे, आप आइए तो सही। अमायरा की बात सुन मानव ने कहा, ठीक है भाभी, बहुत जल्द आऊंगा। उसके बाद अमायरा कॉल कट कर देती है तो मानव अद्वैत को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, अद्वैत, तूने कभी भाभी के हाथ का खाना खाया है? उसका सवाल सुन अद्वैत ने एक भौंद चढ़ाकर उसे घूरा तो मानव हंसने लगा और वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि अद्वैत बोला, आज तू मिंगक्षण आ रहा है, तेरी भाभी को भी बता देना। अद्वैत की बात सुन ना जाने क्यों, लेकिन मानव की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए ही वहां से निकल गया।